हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का वर्णन से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अवस्था का वर्णन। इस काल में आर्य लोग पंजाब से गंगा यमुना दो आप के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने लगे थे। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु बन गए थे। कुरुओं ने दिल्ली के क्षेत्र और दो आप के ऊपरी भाग पे अपना अधिकार कर लिए थे, जो कुरु क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुरुओं ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाए थे, जो मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर विदेह क्षेत्र में भी वे लोग बस गए थे। वैदिक आर्यों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोग से संपर्क हुआ था जो कि तांबे के औजार और काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिले हैं। मृतकों के साथ कब्र में लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। इस काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा जाता था। इस काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया था, जबकि ऋग वैदिक काल में पशुपालन लोग का मुख्य व्यवसाय था। अब उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय लोग का बन गया था। ये लोग खेती करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व धार्मिक अनुष्ठान करते थे। लोहे के कृषि औजार में लोहे से कृषि औजार बनाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में 6, 8, 12, 24 बैलों वाले हल से जोते जाने का भी वर्णन है। जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। इस काल में लोग जौ को उपजाते थे, लेकिन इस काल में चावल और गेहूं मुख्य फसल थी। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम चावल की जानकारी दो आप क्षेत्र के लोगों को हुआ था। वैदिक ग्रंथ में इसे व्रीहि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में लोग अनेक प्रकार के तिलहन फसल का भी उत्पन्न करते थे। 1500 ईसा पूर्व तांबे के औजार का जखीरा पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतरी के तांबे का प्रयोग करते थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का जिक्र हुआ है और सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभांड का प्रयोग करते थे: काले लाल मृदभांड, काली पॉलिश मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड उनके स्वरूप पर महत्वपूर्ण भांड माने जाते थे। चित्रित धूसर मृदभांड उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदभांड थे। खेती और शिल्प उद्योग के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी जीवन जीने लगे थे। इस काल में अनेक कलाओं और शिल्प कला का उदय हुआ था, जिनका सूची यजुर्वेद में दिया गया है। स्वर्ण, लोहे, ताम्र, रजत और शीशे आदि का प्रयोग इस काल में होते थे। लोग कच्ची ईंट तथा लकड़ी के खंभे पर बने मिट्टी के घरों में रहते थे। उत्तर वैदिक कालीन लोग सिक्कों का प्रचलन निष्क, सतनाम, कृष्णवत और विष्णल के रूप में करते थे। निष्क का वजन 4 सुवर्णों के बराबर थे, 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, जबकि सतमान एक का वजन 100 रत्ती के बराबर होती थी। वाट की मूलभूत इकाई रत्ती, गुंजा तथा विष्ठान होती थी। उत्तर वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। कुलीन एवं ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रचलन में आया था। उत्तर वैदिक काल में राज्य का प्रधान या राजा का निर्वाचन
द्वारा चुना जाता था। राजा राजस्यु यज्ञ सिंहासन रोहण के समय करते थे। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन और महत्व बढ़ाने के लिए तरह तरह यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ इत्यादि। इस काल में कर और नजराना लोगों के द्वारा राजा को दिए जाते थे। इसके संग्रह के लिए एक अधिकारी होता था जिसे संग्रहित कहा जाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पुरोहित, सेनापति, पटरानी तथा उच्च वर्ग के अधिकारी का सहायता लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होते थे। युद्ध के समय कबीले के युवाओं को शामिल किया जाता था। सामाजिक संगठन उत्तर वैदिक काल में समाज वर्णों में विभक्त 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ करते थे। इसके अलावा वह कृषि कार्य से भी जुड़े थे। क्षत्रिय का काम समाज में उनका स्थान दूसरा था, वो योद्धा वर्ग थे। ये लोग किसान से लिए गए करों पर जीते थे। तीसरा वर्ग वैश्य का था। यह वर्ग समान कोटि में रखे गए थे। उन्हें उत्पादन संबंधित काम सौंपा गया था, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि कार्य ये करते थे। इन तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार किया जाता था। चौथे वर्ण शूद्र थे, जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। यह गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं करते थे। यह लोग इन तीनों वर्णों के वर्गों का सेवा करते थे। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ लोगों का स्थान ऊंचा था। उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अतरंजी, खेरा और अही क्षेत्र में चूल्हों का कतार मिला है। यहाँ सामाजिक सामूहिक भोज होने का संकेत मिलता है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि उत्तर वैदिक काल में पति के मृत्यु के बाद पत्नी सती प्रथा की औपचारिकता पूरा करने के लिए अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तराखंड में वेदांती की माता में सती होने का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी। आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक की अवस्था में, जिसमें शिक्षा प्राप्ति किए जाते थे। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, इस दौरान लोग सांसारिक जीवन जीते थे। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, इस अवधि में ईश्वर का ध्यान करने का समय था। और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक, इसमें लोग मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या करते थे। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम में श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान मनुष्य गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण से मुक्त होना आवश्यक था। ऋषि ऋण, जिसके अंदर वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता था। पुत्र ऋण, पुत्र की प्राप्ति आवश्यक था। और देव ऋण, जिसके दौरान धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर व्यक्ति ऋण से मुक्त होते थे। धार्मिक अनुष्ठान उत्तर वैदिक काल के दौरान अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित हो गई थी। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति को माना जाता था। यह देवमंडल में सृजन के देवता कहलाते थे। पशुओं के देवता रुद्र का उत्तर वैदिक काल में महत्व बढ़ गया था। विष्णु को लोग पालक और रक्षक मानते थे। पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। शूद्र के देवता बन गए थे। इस काल में स्तुति पाठ पहले की तरह होती थी। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। अतिथि को गोहंता कहा जाता था, क्योंकि अतिथि का स्थान आर्यों में प्रिय पशु गाय से भी अधिक थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने वाले यजमान कहलाते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर आधारित एकाधिकार समझते थे। इस कार्य का ब्राह्मण ही एकाधिकार था। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषद का संकलन हुआ था। इसमें दार्शनिक ग्रंथ कर्मकांड की निंदा की गई है और यथार्थ को महत्व दिया गया है। उत्तर वैदिक काल के दौरान कई शहर बसाए गए थे।
इंद्रप्रस्थ, मथुरा, अयोध्या, जनकपुर, हस्तिनापुर और कौशाम्बी इस युग के प्रसिद्ध नगर थे। उत्तर वैदिक काल से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।